हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको घन एवं घनमूल के विषय में बताएंगे, यानी कि क्यूब एंड क्यूब रूट्स के विषय में। देखिए, आप बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं तो उसके अंतर्गत आपको ये सब चीज़ें भी पढ़नी होंगी, क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है कि ये सारी चीज़ें नहीं जानते हैं लोग। ठीक है, घन निकालना तो आसान है, वो बच्चों वाली चीज़ है, एकदम पहला दूसरा का चीज़ है। लेकिन घनमूल निकालने के लिए कह दिया जाए तो भाई जो लोग ग्रेजुएशन किए हुए हैं मैथमेटिक्स ऑनर से, वो भी नहीं निकाल पाते हैं। बहुत मतलब ये हाल है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, ये सब बेसिक मैथ्स का चीज़ें हैं। हालांकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं आपको एकदम सिंप्लीफाइड तरीका से समझाने का प्रयास करूंगा। उसके लिए आपको चिंता जरा सा भी नहीं करना है। इसके पहले हम लोग वर्ग एवं वर्गमूल के विषय में सीख चुके हैं, जो कि बहुत ही आसान है। ठीक है, वर्गमूल निकालना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, लेकिन घनमूल में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन ध्यान देंगे तो एकदम दिक्कत नहीं होगा। एकदम कंसेप्चुअल तरीका से समझाने का हम प्रयास इस वीडियो में किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी लाए हैं जो पूर्ण घन भी है, और जो पूर्ण घन नहीं है उसका भी हम लोग घनमूल निकालेंगे दशमलव में। ठीक है, ताकि आपका जरा सा भी कंफ्यूजन घनमूल निकालने संबंधित ना रहे, और भाग विधि के द्वारा निकालेंगे। ठीक है, भाग विधि द्वारा, जो कि एक जेन्युइन विधि है। आप किसी भी संख्या का घनमूल आसानी से निकाल सकते हैं, वो भी भाग विधि द्वारा। देखिए, हम लोग को सबसे पहले उस चीज़ के विषय में जानना चाहिए जो सब पर लागू होता है, वैसे कंसेप्ट के ऊपर पहले चर्चा करना चाहिए, उसके बाद ही ट्रिक वगैरह पर जाना चाहिए। ठीक है, ट्रिक भी है इसके ऊपर। ठीक है, लेकिन ट्रिक के विषय में आज चर्चा नहीं करेंगे। अगर ट्रिक के विषय में आपको जानना है तो अगर आप YouTube पर वीडियो देख रहे हैं, अगर एप्लीकेशन पर वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो फिर आप YouTube पर जाकर के सर्च कर सकते हैं क्यूब रूट ट्रिक, सिंपल ट्रिक, या जो भी सर्च कीजिए। ठीक है, बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे, आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छा चीज़ें वहाँ पर दी गई है। लेकिन भाग विधि जानना चाहिए, कंसेप्ट वाली चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, गुना करने के भी कई ट्रिक होते हैं। तो भाई मान के चलिए, अगर आपको 77 को गुना आपको 87 से करना है, तो भाई हम लोग कंसेप्चुअल तरीका से जो हम लोग पढ़े हैं, सबसे पहले 7 से गुना करेंगे ये दोनों को। ठीक है, फिर 8 से गुना करेंगे, फिर ऐड करेंगे। तो ये एकदम कंसेप्चुअल तरीका हो, ये सब पर लागू होगा। लेकिन वही अगर आप ट्रिक पढ़ेंगे तो ट्रिक में होता क्या है कि भाई 2 अंक वालों के लिए अलग ट्रिक, 3 अंक वाले के लिए अलग ट्रिक, 4 अंक वाले के लिए अलग ट्रिक, सबके लिए अलग अलग ट्रिक। अब उसको भी याद करते रहिए और समय बर्बाद कीजिए। ठीक है, उससे अच्छा भाई इसी में आप थोड़ा सा रफ्तार लाइए तो हो जाएगा, वही ट्रिक बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए खैर, कोई बात नहीं, ट्रिक भी जानना चाहिए। मैं ट्रिक के खिलाफ भी नहीं हूँ, ट्रिक जानना चाहिए जो लोग कंपटीशन वगैरह का तैयारी करते हैं। ठीक है, क्योंकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हल करने पड़ते हैं, तो ट्रिक फॉलो नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कतें हो सकती है। चलिए खैर दोस्तों, स्क्वायर के विषय में यानी वर्ग के विषय में आप जानते होंगे। ठीक है, क्या चीज़? वर्ग यानी कि स्क्वायर, जो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है। ठीक है, जैसे कि 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 100 होगा। ठीक है, 10 का स्क्वायर कहने का मतलब 10 × 10 यानी 2 बार। पावर में 2 है तो 2 बार हम गुना कर रहे हैं। ओके, अगर मान के चलिए 12 है, 12 का स्क्वायर है तो 144, यानी कि हम 12 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, ये हो गया वर्ग की बात, यानी 10 का वर्ग 100 होगा, 12 का वर्ग 144 होगा। अगर वर्गमूल का बात किया जाए तो भाई यहाँ पर रूट डालते थे और 144 लिखते थे, तो 144 का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट होगा 12। ठीक है, और इसी तरह से 100 का जो है स्क्वायर रूट जो है वो होगा 10। ठीक है, मतलब क्या करते थे अंदर में, एक देखिए, वर्गमूल निकालने का या घनमूल निकालने का एक और सिंपल तरीका है, लेकिन वो चीज़ लागू होता है जब वो पूर्ण घन हो या पूर्ण वर्ग हो, तब गुणनखंड विधि। ठीक है, जैसे 144 को आप 12 × 12 लिख सकते हैं, तो रूट के अंदर में अगर 2 संख्याएं, समान संख्याएं अगर मल्टीप्लाई में हो तो एक संख्या बाहर निकल जाता है और वही एक्चुअल में वर्गमूल होता है। ठीक है, उसी तरह से घनमूल में भी होगा, उसमें 3 संख्याएं का हमको समूह बनाना पड़ता है, तो इसमें पेयर बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो ये सब क्या हो गया? वर्गमूल हुआ दोस्तों। तो इसी तरह से आज हम लोग घन एवं घनमूल के विषय में जानेंगे। स्क्वायर में होता था क्या कि पावर में 2 रहता था, लेकिन क्यूब में क्या रहेगा? पावर में 3 रहेगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, 1 का पावर 3 है बराबर में 1, यानी 1 का पावर 3 का मतलब 1 × 1 × 1, तो 1 कम 1 1 कम 1। ठीक है, तब 1 हुआ। फिर यहाँ देखिए 2 का पावर 3 यानी 2 का क्यूब कितना है? 8 है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई 2 × 2 × 2, ठीक है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। भाई जितना भी पावर रहता है उतना बार उस संख्या को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है जिस पर पावर लगा हुआ है। जैसे कि मान के चलिए अगर 10 का पावर 4 रहे कहीं पर,
तो इसका मतलब हुआ 10 इंटू में 10 इंटू में 10 इंटू में 10, यानी 4 टाइम्स हमें इस बेस जो है उसको मल्टीप्लाई करना होगा। सिंपल सी फंडा है, ठीक है। तो उसी तरह से 3 का पावर 3 है, यानी 3 को 3 बार गुना किया गया 27 आया। 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 340, फिर हो गया 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, इसी तरह करते करते 10 का क्यूब 1000। अगर आपको क्यूब याद करना है तो भाई यहाँ 1 से लेकर के 10 तक तो किसी भी कीमत पर याद होना ही चाहिए। और थोड़ा सा अच्छा करना है तो 1 से लेकर के 20 तक याद कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, एकदम गुड, ठीक है, गुड है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 20 लेकर के 1 से लेकर के 20 तक अगर आपको क्यूब याद हैं तो ओके, और याद कर लेना है आपको, क्योंकि अगर आप संख्याओं से खेलेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें निकलती है और मज़ा आता है मैथमेटिक्स पढ़ने में। अगर संख्याओं को आप पकड़ेंगे नहीं, उसके साथ खेलेंगे नहीं, छेड़खानी नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। सिंपल सी फंडा है, याद कीजिए। जहाँ पर याद करने के लिए कहा जाता है यादें कर लीजिए। अगर हम लोग 1 2 3 100 तक या पहाड़ा वगैरह अगर याद नहीं करते बचपन में तो दिक्कत था कि नहीं था। तो उसी तरह से लेवल धीरे धीरे बढ़ता है, ये सारी चीज़ें भी याद करनी पड़ेगी, तब जा करके आप और भी जो है सो अच्छा काम कर पाते हैं, अच्छा कैलकुलेशन कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको समझना चाहिए, ठीक है। बाकी बात जो लोग अच्छे हैं चाहते हैं कि नहीं हम 30 तक याद कर लेंगे सर, तो 30 तक भी याद कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, वेरी गुड, बेस्ट रहेगा, क्लियर। तो यहाँ पर सबका क्यूब दिया गया है 1 से लेकर के 30 तक, ठीक है। जितना तक आपको याद करना है कर लीजिए, लेकिन 1 से लेकर के 10 तक याद होना ही है। अगर याद नहीं है तो भाई मेरा वीडियो मत देखिएगा, पहली बात तो ये, ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको। चलिए खैर, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए घन के विषय में क्या समझा है, तो बच्चों वाली चीज है। घन यानी कि क्यूब अगर निकालने के लिए कहा जाए, अगर आपसे ये कहा जाए कि भैया 10 का घन निकालिए, यानी 10 का क्यूब निकालिए, तो क्या होगा 10 गुना 10 गुना 10, यानी 10 का पावर 3 का मतलब हुआ 10 को 3 बार गुना करना, तो 10 दाहिए 100, 100 दाहिए 1000, मतलब कि 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। सिंपल सी फंडा है। इसी जगह पर रहेगा 9 का अगर क्यूब रहे, ठीक है, 9 का क्यूब रहे तो भाई 9 इंटू 9 तो कितना होता है 729 होता है, 729 हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, मतलब 3 बार गुना। क्यूब का मतलब कि भाई जिस पर क्यूब लगा हुआ है, जिस पर पावर 3 लगा हुआ है, उसको हमको 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है। गुना करना तो हम लोग बचपन में सीखे हुए हैं, गुना कर लेंगे निकल जाएगा। समस्या आती है क्यूब रूट में कि अगर कोई संख्या दी हुई है, अगर उसका हमको भाई क्यूब रूट निकालना हो तब फिर मतलब क्या बोलते हैं उसको, खटिया खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज आज मैं आपको बताने वाला हूं, क्लियर। चलिए, तो सबसे पहला एग्जांपल है दोस्तों यहां पर क्यूब रूट 1728 कितना होगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, कितना होगा। तो दोस्तों यहां पर 2 तरीके हैं मेरे पास। सबसे पहला तरीका है गुणनखंड विधि द्वारा। सबसे पहले यहां लिखेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। अब गुणनखंड विधि द्वारा क्या होगा, यहां पर थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। इससे 1728 है, क्या कीजिए आप 1728 को ऐसे लिखिए और यहां पर जितना से कटेगा, कटने छटने का नियम तो हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। देखिए कितना से कटता है, 2 एकम 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 8 है, तो 2 8 हो जाएगा 16, फिर यहाँ पर 1 और 12 हो जाएगा, 2 छक 12 और 2 चौके 8, 864, फिर 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 तिया 6 और 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा, ठीक है। तो 2 दूना हो जाएगा 4, 2 एकम 2, यहाँ पर 3 था, 1 बचा और 2 12 हो गया, 2 छक 12, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2 और यहाँ पर देखिए 1 है जो 2 से छोटा है, 0 बैठा करके दूसरा अंक भी ले लेंगे, 16 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 से 2 5 10, 2 चौके 8, फिर यहाँ पर 2 से लेंगे, 2 दूना 4, 2 से 3 14, फिर यहाँ पर 3 से लेंगे, 3 9 27, फिर 3 से लेंगे, 3 तिया 9। तो इस तरह से आया। अब यहाँ पर देखिए गुणनखंड करने के बाद यहाँ पर हम 1728 बराबर में हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। कितना बार है, 6 बार है, और फिर ये 3 बार है, 3 गुना 3 गुना 3। तो दोस्तों यहाँ पर करना क्या है, यदि 3 संख्याओं का पेयर बन जाता है, 3 संख्याओं का, देखिए ये 3 संख्या, ये 3 संख्या, ये 3 संख्या, और यहाँ पर अभाज्य संख्याएं ही रहेंगी। सिंपल सी फंडा है, ठीक है। गुणनखंड का मतलब ही हुआ अभाज्य संख्याएं का गुणनफल, वही हुआ गुणनखंड एक्चुअल में। चलिए, तो यहाँ पर 2 का यहाँ पर समूह बना, यहाँ पर भी 2 का समूह बना और यहाँ पर 3 का बना। तो यहाँ पर इसको एक बार उठाइए, यहाँ से आप केवल 2 लीजिए
यहाँ से 2 लीजिए और यहाँ से 3 लीजिए। अब सबको गुना कर दी, 2 दूना 4, 4 तिया 12। मतलब कि दोस्तों 1728 का क्यूब रूट जो है 12 होगा। अगर यही 1728 का हमें निकालना पड़ता स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल, तो फिर यहां पर जो 3-3 संख्याओं का यहां पर हम समूह बनाए हैं, तो उस कंडीशन में हमें 2-2 संख्याओं का समूह बनाना पड़ता, पेयर बनाना पड़ता। ठीक है, देखिए पेयर और समूह में अंतर है भैया। पेयर का मतलब 2, ठीक है, और समूह का मतलब भाई 2 या 2 से ज्यादा हो सकता है, सिंपल सी फंडा। तो यहां पर हम क्यूब रूट का बात कर रहे थे। देखिए क्यूब रूट में क्या होता है, यहां पर 3 लगा रहेगा। ठीक है, अगर केवल ऐसे रूट कहीं पर दिख रहा है, जैसे √7 बराबर में ये पूछा जा रहा है, मतलब यहां पर ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, और अगर यहां पर ये इस तरह लिखा हुआ है, मतलब ये क्यूब रूट 7 का क्यूब रूट हमको निकालना है, ये चीज यहां पर बता रहा है। क्लियर? तो ये सारी चीजें हैं। केवल रूट रहेगा तो इसको स्क्वायर रूट समझना है हमेशा, ऑलवेज। यहां पर 2 लिखा हुआ नहीं रहेगा। ठीक है, वो साइलेंट रहता है एक तरह से। चलिए, ये गुणनखंड विधि द्वारा हुआ दोस्तों। अब हम लोग भाग विधि द्वारा, जो कि बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही मजेदार है, बहुत ही ज्यादा दमदार है, तो उस पर तो चर्चा करना बनता है भाई। भाग विधि द्वारा देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि भाई है क्या है अंदर में, 1728 है। देखिए अंदर में जो है पूर्ण घन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। इतना करने के बाद दोस्तों, जिस तरह से हम लोग स्क्वायर रूट में करते थे उसी तरह से यहां पर ये कर देना है, कॉलम वगैरह बना देना है। यहां पर चूंकि क्यूब रूट हमें निकालना है, तो 3-3 अंकों का जो है हमें समूह बनाना है। ठीक है, दाहिना तरफ से। तो यहां पर 3 अंकों का ये समूह बन गया। ठीक है, ये, और इधर एक अकेला बच गया। ठीक है, छोड़ देना है, बच गया तो बच गया। ठीक है, अगर और इधर 3 रहता तो और बनाते जाते। भी एग्जांपल लेंगे, भी समझ में आ जाएगा। इस तरह से चीजें हैं। अब दोस्तों यहां पर 1 है। क्या है? 1 है। अब यहां पर हम ऐसी संख्या लेंगे जिसका अगर हम क्यूब करें यानी कि घन करें, तो फिर या तो 1 आवे या तो उससे कम आवे। तो भाई अगर हम 1 का क्यूब करते हैं तो 1 आ जाता है, तो सिंपल सी फंडा है। तो यहां पर हम क्या लेंगे? 1 लेंगे। 1 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 1 आ जाता है। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों घटाएंगे तो यहां पर 0 बचेगा, यानी कहानी खत्म। और यहां पर जो है दोस्तों, जब ये वाला कहानी खत्म हो जाएगा, अगर इसको उतारने की बात हो तो केवल 7 नहीं, ये तीनों साथ में उतरेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 728, क्योंकि भाई इसको हम एक जगह बैठा दिए, एक ही कुर्सी पर बैठाए हुए हैं, तो कुर्सी को उठाएंगे तो सभी आ जाएंगे ना। तो वही चीज यहां पर है। ठीक है, अब दोस्तों 1 का क्यूब लिए थे, तो भाई यहां पर जो है 3 बार आपको ऐड करना पड़ेगा इस चीज को। ठीक है, तो 1 यहाँ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्यूब रूट है। स्क्वायर रूट में हम लोग 2 बार ऐड करते थे। ठीक है, यहाँ 3 बार करना पड़ेगा। क्लियर? अब यहां से मामला शुरू होता है। यहां तक तो एकदम ईजी है। ठीक है, यहां तक तो ईजी है कि भैया यहां पर ये संख्या रख देना है, दाहिना तरफ से 3 अंकों का समूह बनाना है। ठीक है, जो बचेगा या फिर 3 अंकों का समूह जो भी रहेगा, हमको क्यूब लेना है, या तो उतना आ जाए उससे छोटा आवे। ठीक है, हम ले लिए यहाँ पर 1 का मेक हुआ, कट के यहाँ पर 0 हो गया। अब उसको हम 2 बार और ऐड कर दिए, मतलब 3 बार टोटल हो गया, जोड़ करके 3 आया। यहां से मामला शुरू होता है। होता कैसे है? यहाँ पर देखिए, हम क्या करेंगे दोस्तों, जितना भी यहाँ पर मुतारे हैं दाहिना तरफ से 2 अंक हम छोड़ देंगे। ये 2 अंक हम छोड़ दिए। ठीक है, यहाँ बच कितना गया? 7 बचा। ठीक है, कितना बचा? 7। तो पहला स्टेप आपका क्या होगा? इस 7 को डिवाइड कीजिए। किससे? पता है, यहां पर जो ऐड करके आया है 3 उससे, और जो यहां पर जो आप लिए हैं उससे, मतलब जिसका क्यूब लिए थे, 1 का ही क्यूब लिए थे ना यहां पर। ठीक है, तो वो 1 यहां पर डिवाइड करेंगे, तो यहां पर 7 है, नीचे 3 है, तो यहां पर 2 पॉइंट में समथिंग आएगा, यानी कि 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर 3 तिया 9, यानी 3 करके आएगा। चलिए, जो भी आवे दशमलव के बाद में यहां पर जो भी आवे, लेकिन दोस्तों आपको क्या करना है? पूर्ण संख्या ही लेना है। दशमलव के बाद कुछ भी आए उससे आपको मतलब नहीं है। यहां पर देखिए 2.33 आ रहा है, 3333 आते रहेगा, क्योंकि भाई यहां पर 7 है। जब 3 से डिवाइड 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 3 तिया 9, 3 तिया 9 होते रहेगा। ठीक है, दशमलव बाद में तो 3 आते रहता है, उसको छोड़ दीजिए। यहाँ 2 आया, कितना आया? 2 आया। अब दूसरा स्टेप में क्या करना है दोस्तों, यहां पर 3 था, इनटू में यहाँ 1 था। ठीक है, और ये वाला 2 से इस बार गुना कर देना है। तो यहां पर गुना करने के बाद 3 एकम 3, 3 दूना 6 आया, और जैसे ही 6 आया तो अपने से 2 0 यहां पर बैठा देना है। थोड़ा सा लगता है आपका दिमाग घूम रहा होगा, यहाँ कुछ भी नहीं है भाई। 2 अंक को छोड़िए, और जितना भी अंक इधर बचेगा उसको ऊपर लिखना है,
जितना जोड़ के आया था और इसको गुना करके डिवाइड करना है। यहाँ पर 2.33 आया था तो हमको केवल 2 लेना है। यहाँ पर 3 × 1 है वही यहाँ पर लिखे हैं, और ये जो 2 है आया है जो नई संख्या उसको यहाँ पर लिख दिए हैं। गुना किए तो 6 आया था, 00 अपने से बैठा दिए। 00 इसीलिए बैठाएं क्योंकि यहाँ पर डबल संख्या छोड़ी थे, ठीक है। ये हो गया दूसरा। अब दोस्तों यहाँ पर तीसरा स्टेप क्या है कि यहाँ पर देखिए, अगर आप मान के चलिए आपको संख्या कौन वाला लेना है, 2 लेना है, मतलब कि यहाँ पर 2 आएगा। अब यहाँ पर 2 आएगा तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 3 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब 32 गुना 2 गुना 2, इसको सबको गुना करना पड़ेगा। 32 इंटू में 2 इंटू में 2, यानी हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 दूना हो जाएगा 8, ठीक है, और 4 तिया हो जाएगा 12, 128 आया। इतना आया तीसरा स्टेप में, यानी 32 को गुना 2 से किए फिर 2 से किए, क्लियर। तो 128 आया। फिर क्या कीजिए दोस्तों, ये दूसरा और तीसरा स्टेप को हमको ऐड कर देना है। यहाँ पर 8 आया और यहाँ पर 2 आया और यहाँ पर 7, कितना आया 728 आ गया। उसी 728 को यहाँ पर लिख देना है। घटाइए, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो यहाँ कितना लिए थे, 2 लिए थे, तो यहाँ पर 2 लिख देना है। और दोस्तों यहाँ पर फाइनली आंसर आपका कितना हो गया, 12 होगा। मतलब कि यहाँ पर जो है क्यूब रूट कितना 1728 का जो है कितना होगा, 12 होगा। यही आपका आंसर है। क्लियर, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई? शायद नहीं आई होगी, नहीं आया तो भाई कोई दिक्कत नहीं, भी आगे एग्जाम्पल और भी बचा हुआ है, मज़ा आएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर दूसरा नंबर एग्जाम्पल है, ठीक है। इसका भी हमें क्यूब रूट निकालना है। हमारे पास 2 विधियाँ हैं, गुणनखंड विधि है और एक भाग विधि है। भाग विधि में क्या होता है, दशमलव वाला भी अगर समस्या आ जाए तो उसको भी हम लोग निपटवा देते हैं, लेकिन गुणनखंड विधि में ऐसा होता नहीं है, फंस जाइएगा, फिर रूट में कुछ चीज़ बचा रह जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड विधि द्वारा क्या है भाई, यहाँ 15,625 है, 15,625। चलिए इसको आप जो है काटने का प्रयास कीजिए। 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटने का नियम में क्या है कि सभी अंकों को हम लोग जोड़ते हैं। 5 2 7 7 6 13 5 18 19 हो जाता है। 19 3 से नहीं कटता, मतलब पूरा संख्या नहीं कटेगा। 5 से तो कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है। चलिए हो जाएगा यहाँ 5 दिया 15, ठीक है, और यहाँ 5 से कम 5, यहाँ 1 और 2 हो जाएगा 12, 5 दूना 10, फिर यहाँ 2 और 5 हो 25, यानी 5 5 25, ठीक है। 3125 आया। फिर भी ये 5 से कटेगा, 5 36, 1 बचा और 12 हो गया, 5 दूना 10, फिर 5 625 आया। फिर ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 5 25, ओके 125 आया। फिर 5 से काटेंगे तो ये 25 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो ये 5 5 25 होगा, ठीक है। यानी 15,625 बराबर में हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5, ठीक है, इतना। अब यहाँ देखिए भाई 3 संख्याओं का हमें समूह बनाना पड़ता था, ये 3 संख्या, ये 3 संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर कुल हो गया, यहाँ पर इससे 5 निकलेगा और इससे 5, तो 5 5 25, यानी कुल मिलाकर के दोस्तों इसका जो घनमूल है, जो क्यूब रूट है, वो कितना है, 25 है। ये हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा निकाल दिए। चलिए भाग विधि पर चलते हैं। हालांकि आपको लग रहा होगा इजी यही वाला है, लेकिन तब जब पूर्ण घन हो और उसका घनमूल निकालना हो तो। और अगर पूर्ण घन नहीं रहेगा तो यहाँ पर भाई मान के चलिए 7 बच जाता, 7 इतना का समूह बना, ये 7 बच गया, तो यहाँ पर 25 पर रूट अंडर 7 बच जाता, क्यूब रूट 7 बच जाता, ठीक है, रूट अंडर नहीं, क्यूब रूट 7, तो फिर फंस जाते, तो मामला तो पूरा सॉल्व होता नहीं। लेकिन वो भाग विधि जो है वो पूरा निपटवारा कर देता है, जड़ से इलाज कर देता है, ठीक है, इसीलिए उसको जानना जरूरी है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं भाग विधि द्वारा 15,625 है, तो चलिए यहाँ पर 15,625 हम लिखेंगे। सबसे पहले ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। फिर 3 संख्याओं का आपको क्या करना है, समूह बनाना है, ठीक है। यहाँ पर 15 बच गया, इधर जितनी लंबी संख्या रहे कोई दिक्कत नहीं, 3 संख्याओं का समूह बनाना है राइट साइड से, ठीक है। अब यहाँ पर 15 बचा, कोई संख्या का आप क्यूब लीजिए ताकि 15 आओ या फिर उससे कम। अगर 1 का क्यूब लेते हैं 1 आता है, 2 का क्यूब लेते हैं 8 आएगा, 3 का क्यूब लेते हैं 27 आएगा। तो 3 का क्यूब अगर लेते हैं 27 यानी ज़्यादा हो जाता है, तो हमको 2 का क्यूब ही लेना है। तो यहाँ पर 2 होगा, 2 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आपको लिख देना है और यहाँ पर कितना आ जाएगा
8 आएगा तो वही 8 को यहाँ पर माइनस करना है, तो यहाँ पर कितना बचेगा 7 बचेगा, और इसको यहाँ पर 625 जो है साथ में उतर जाएंगे। ठीक है, यहाँ 2 लिए हैं जिसको 3 बार यहाँ पर हो जाएगा कुल मिला करके, तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहीं से मामला शुरू होता है। ठीक है, यहीं से मामला फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप ये है भैया कि ये वाला जो है 2 अंक आप छोड़ दीजिए। ठीक है, बचा कितना 76 बचा, तो 76 को डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर कितना है 6 है और इंटू में 2, 6 इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ 76 बटा में यहाँ पर 12, यानी 76 को आप 12 से तो बरछक 72 होता है, यानी बरछक 72। ठीक है, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आपको 6 लेना है। लेकिन आप कह रहे हो सर यहाँ पर तो 5 है, तो 5 आना चाहिए। हाँ, कभी कभी होता है कि जो चीज़ आएगा और वो चीज़ होए नहीं, और जब ज़्यादा बड़ी संख्या हमको मिल जाएगी तो फिर उससे छोटा वाला ले लेंगे। ठीक है, तो हम समझिए कि हम नहीं जानते कि इसका घनमूल जो है 25 है, हमको नहीं पता है। तो भाई अगर मान के चलो ऊपर में 76 है और नीचे 12 है, तो 12 × 5 बरछक 72, तो हम 6 लेंगे, सिंपल सी फंडा है। तो 6 लेंगे तो यहाँ पर भी 6 हो जाएगा, यहाँ 6, यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी हम 6 लेंगे यानी 26 आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है आगे। ये 6 इंटू 2 हो जाएगा और ये नया संख्या 6 आया, यानी 6 छक 36, 36 दूना कितना हो जाएगा 36 दूना 72, ये 72 हो गया, और 00 अपने से बैठा देंगे क्योंकि यहाँ पर 2 अंक हम छोड़े हुए हैं। ठीक है, फिर इस 66 को और ये 6 छक 36 को आपको गुना करना है, 66 और 6 छक 36, 6 छक 36 के 6 हाथ में 3, 6 छक 36, 36 और 3 39, 3 छक 18 कट हाथ में 1, 3 छक 18 और 1 19, 6 9 17 के साथ हाथ में 1, 9 3 12 13 के 3 हाथ में 1, कितना गया 2376 आया। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा 2376 को आप ऐड कीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई 7625 है, यहाँ पर 7200 और 2376 है, ऐड करेंगे तो भाई कितना हो जाएगा। ठीक है, 9000 से भी प्लस हो जा रहा है। तो वैसे कंडीशन में जो है आपको 6 नहीं लेना है, आपको लेना है 5। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो चलिए अभी हम यहाँ पर, अब हमको पता चल गया कि हमको कितना लेना है। यहाँ 6 आ रहा है, भाग 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है, लेकिन हमको 6 नहीं लेना है, हमको लेना है 5। तो चलिए सबको हटाइए। ठीक है, हम लेंगे अब्बर में क्या चीज़ 5। तो देखते हैं 5 लेने से क्या होता है, 5 5 5, यहाँ भी हो जाएगा 5। ठीक है, चलिए अगर यहाँ पर 5 लेते हैं तो यहाँ 6 इंटू 2 और नई संख्या अगर हम 5 है तो 5 से गुना करेंगे, तो 6 25 30, 30 दूना कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और 00 हम अपने से बैठा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों 65 है और यहाँ 5 5 25 गुना करेंगे सबको, 5 5 25 के 5 हाथ में 2, 6 25 30 और 2 32, 2 25 10 हाथ में 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 5 2 6 1 1625 आया। तो वही 1625 यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, हाँ किससे गुना किए थे, हाँ 65 गुना 5 गुना 5, ये आया 1625। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़िएगा तो 7625 आएगा। तो वही 7625 तो यहाँ पर है ही। ठीक है, अब यहाँ पर घटाएंगे, कट गया, कहानी खत्म हो गया। इसका मतलब कि यहाँ पर आंसर क्या है 25, यानी कि 15625 का घनमूल यानी क्यूब रूट जो है 25 है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा क्यूब रूट 15625, 15625 इज इक्वल टू 25। क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या। चलिए हम लोग चलते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन में। क्या है 3rd नंबर क्वेश्चन, बस उसी टाइप का है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। गुणनखंड विधि द्वारा क्या है, यहाँ पर 1,40,608 है। सबसे पहले 2 से काटने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 2 से 2 सती 14, यहाँ पर 0 को 0 उतर गया, 2 तिया 6, फिर यहाँ 0, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 पचे 10 होगा, और फिर 2 एकम 2 होगा, 1 और यहाँ 0, 2 पचे 10 हो जाएगा, 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2 और यहाँ 15 हो गया, 2 सती 14, फिर 1 11, 2 पचे 10, 2 सती 14, 2 छक 12, फिर 2 से कटेगा, 2 अठी 16, 2 सती 14 और 2 अठी 16, 2 अठी 16, फिर 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 9 18, 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 सती 14, 9 7 16 17, 17 2 19। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर जो है 2 से कटेगा नहीं, 3 से देखते हैं, 9 7 16 17 17 2 और 19 हो जा रहा है। ठीक है, अब 3 से नहीं कटा तो 5 से भी नहीं कट रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर 7 है लास्ट में,
7 से देखते हैं 7 या 21, फिर 7 एकम 7, फिर यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 27, 7 से भी नहीं कटेगा। 8 से 9 से भी नहीं देखेंगे, 10 से भी नहीं देखेंगे। 11 से देखते हैं, 11 एकम 11, फिर यहाँ बच जाएगा आपका 10, तो 11 9 99, वो भी नहीं होगा। 12 से देखते हैं तो 12 एकम 12 हो जाएगा और यहाँ पर आएगा 9, 12 96 और 96 3, 12 से भी नहीं कटेगा। 13 से देखते हैं, 13 एकम 13, यहाँ 8 हो जाएगा। 13 एकम यहाँ पर जो है 13 एकम 13 हो जाएगा और 8 यहाँ पर 89 होगा। 13 7 91 हो जाता है ना। 13 6 78 लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 11 बचता है। 13, हाँ 13 से कटेगा दोस्तों, यहाँ पर 13 से कटेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है 13 से कटने वाला है तो 13 कम 13 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 8 और यहाँ 9। ठीक है, तो 13 छक होता है 78। अब 78 और यहाँ 89 है तो 11 बचा, तो 11 और यहाँ 7 है तो 117 हो जाएगा। 13 9 117। ठीक है, फिर ये 169 आया, फिर ये 13 से कट जाएगा, 13 13 ही होता है 169। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ यहाँ पर दोस्तों, 1,40,608। देखिए कितना आएगा ना, हमको भी पता नहीं भाई, हम जान करके नहीं लिए हैं एग्जाम्पल। ठीक है, डायरेक्ट से मल्टीप्लाई करके जो है यहाँ पर रहता है वो करके अब यहाँ दे दिया है। ठीक है, तो बनाते ऐसा थोड़ी हमको याद है, आंसर नहीं याद है। ठीक है, 1,40,608 आया, बराबर में कितना है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, फिर यहाँ पर है 13 गुने में 13 गुने में 13। अब यहाँ पर देखिए सभी का आप बनाइए समूह 3 3 का। ठीक है, ये 3 ये 3। अब यहाँ पर दोस्तों सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए एक एक बार लेकर के, ये 2 लेंगे, यहाँ से 2 लेंगे, यहाँ से 13 लेंगे। 13 दूनी 26, 26 दूनी कितना हो जाएगा 52, यानी 52 आया। यानी कि जो इसका घनमूल है वो कितना है दोस्तों, 52 है। अब हम लोग भाग विधि की ओर चलते हैं। भाग विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा क्या होगा, 1,40,608 है। ये हो गया। सबसे पहले आपको पेयर बनाना है, ये पेयर बन गया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर क्या है 140 है। अब सबसे पहले आप ये देखिए कि भाई किसका घन 140 या फिर उससे कम है। चलिए जल्दी सोचने का प्रयास कीजिए। अगर 4 का घन करते तो 4 का कितना होता है 64 होता है, 5 का करेंगे तो 125 होगा। ठीक है, 6 का करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 216 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर लेंगे हम 5। ठीक है, 5 लेंगे। 5 का अगर घन करते हैं तो यहाँ पर 125 होगा। अब घटाएंगे जब तो यहाँ 15 बचेगा और ये 608 जो है उतर ही जाएगा। और इस 5 को जो है 3 बार हम ऐड करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। अब मामला होता है शुरू। ठीक है, मामला जो है हो जाता है अब यहाँ से पेचीदा। थोड़ा सा इसको हम लेफ्ट साइड में हल्का सा छोटा कर देते हैं और लेफ्ट साइड में मूव करते हैं ताकि उधर स्पेस मेरा बचे। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है 2 अंक हम छोड़ देंगे तो बचेगा 156। ठीक है, तो 156 को हम डिवाइड करेंगे, ये 15 गुने 5, 15 गुने में 5। ठीक है, तो यहाँ पर काट सकते हैं, 3 5 15 और यहाँ हो जाएगा 3 5 15, 3 दूना 6। अब यहाँ पर 52 को हम डिवाइड करेंगे 5 5 25 से, तो 2 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा। ठीक है, तो हम 2 लेंगे, सिंपली क्या लेंगे 2 लेंगे। तो नीचे कितना था 15 गुने 5 था और नई संख्या ये 2। ओके, तो यहाँ 5 गुना 10, यहाँ हो जाएगा 150 और 00 हम अपने से बैठा देंगे। ओके, तो कितना हमको लेना है 2 लेना है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। अब सबको गुना करेंगे, 2 दूना 4 और 152 है, 4 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 5 20, हाथ में 2, 4 एकम 4 2 6, 608 आया। ठीक है, तो ये 608 जो है हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों ये गुना करने पर आया है। ठीक है, 152, ये तीसरा स्टेप है, 152 गुने में 2 गुने में 2। ठीक है, अब यहाँ 15,000 कितना हो गया 608 हुआ, 15,608, वही 15,608 हम यहाँ पर लिख देंगे। कुछ नहीं बचा, कहानी खत्म, माइनस कर दिए तब। ठीक है, तो यहाँ पर 2 जो है यहाँ आ जाएगा, मतलब कि क्या हो जाएगा दोस्तों, इसीलिए रूट अंडर 1,40,000 कितना है 608, 1,40,608 का जो घनमूल है वो 52 होगा, यही हो जाएगा आंसर। ओके, यहाँ पर भी 52 आया था। तो इसी तरह से आपको हर संख्याओं में करना है।
तो यहाँ तक जितने भी हम संख्याएं लिए थे सारे पूर्ण घन थे, ठीक है, यानी परफेक्ट क्यूब थे। इसीलिए आसानी से जो है गुणनखंड विधि द्वारा भी निकल जा रहा था घनमूल और भाग विधि द्वारा भी, यानी दशमलव वाला समस्या नहीं आ रहा था। लेकिन आगे के जो हम 2 एग्जाम्पल लेने वाले हैं उसमें दशमलव वाला भी समस्या आपको परेशान करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 में। यहाँ पर क्यूब रूट 25 है, कितना होगा बताइए तो। कहीं आप 5 तो नहीं सोच रहे हैं भाई, बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा फिर। थोड़ा सा फैन चला लेते हैं, ठीक है, बहुत गर्मी लग रहा है। चलिए समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर 25 का हमें क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट। अब देखिए सबसे पहले हम गुणनखंड विधि द्वारा हम चेक करते हैं इसको, तो देखिए क्या होता है। गुणनखंड विधि द्वारा क्या होता है, देखिए यहाँ 25 है, 5 से ये करेंगे, काटेंगे तो 5 × 25, यानी 25 को हम 5 × 5। अब देखिए यहाँ पर 3 संख्याओं का जोड़ा बना ही नहीं। अब जब बना नहीं भाई तो आप क्यूब रूट जो है 25 का आप क्यूब रूट कैसे लिख दीजिएगा, सिंपल सी फंडा नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग भाग विधि अपनाएंगे, ठीक है। क्या अपनाएंगे, भाग विधि। भाग विधि से जो है एकदम आसानी से हम लोग निकाल देंगे दशमलव में करके, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लिखेंगे भाग विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा कितना है यहाँ पर 25 है, तो 25 लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर। चलिए यहाँ पर 25 लिखें, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ओके। राइट साइड से जो है यहाँ पर 3 अंकों का हमें समूह बनाना है, तो 3 अंक तो है नहीं, तो क्यों बनावें, उसी तरह छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर क्या चीज़ का क्यूब लें कि 25 आ जाए। 1 का क्यूब लेंगे तो 1 आएगा, 2 का 8 आता है, 3 का 27 आता है, तो 3 का तो ज़्यादा हो जाएगा, हमको 2 का ही लेना पड़ेगा। यहाँ पर तो हो जाएगा यहाँ पर 2, यहाँ पर भी लिख देंगे 2, और 2 का अगर करते हैं क्यूब तो आ जाता है 8, ठीक है। अब इसको घटाइए दोस्तों, तो 25 में से 8 जाएगा तो बचेगा 17। कितना बचेगा, 17। और यहाँ 2 को आप 3 बार ऐड कर दिए, 2 तिया हो जाएगा यहाँ पर 6। अब यहाँ से मामला शुरू होता है। यहाँ क्या करना है, आपको दशमलव बैठा देना है दोस्तों। दशमलव अगर आप क्यूब रूट वाला अगर मामला में बैठाते हैं तो फिर आप 3 जीरो बैठाने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, ठीक है। तो 3 जीरो आप यहाँ पर बैठा सकते हैं, 1 2 3 जीरो, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया 17,000। अब आपको ये 2 अंक छोड़ देना है, जिस तरह से आप पहले करते थे। यहाँ कितना बच गया, 170 बच गया, ठीक है। तो पहला स्टेप में हम लोग क्या करते थे, 170 है डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या है 6 है और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 6 इंटू में 2 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा। अब अगर यहाँ 6 दूनी 12 होता है, यहाँ 170 है, तो स्वाभाविक है कि भाई 10 से ज़्यादा आ रहा है, 10 से ज़्यादा आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जो है आपको 9 लेना है, ठीक है। वो समझिए कि वो संख्या 9 है, सिंपल सी फंडा है। क्योंकि भाई 170 को आप यहाँ पर मान के चलिए काट रहे हैं, काटिए, 2 एकम 2, और यहाँ जाएगा 2 8 16, 2 5 10 85 आया। फिर यहाँ काटेंगे तो 6 एकम 6 आएगा, 6 एकम 6, यहाँ 2 बचा हो गया 25, 6 चौके 24, फिर यहाँ 1 बचा और दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ 0, 6 एकम 6, ठीक है। फिर यहाँ 4 6 6 36, इस तरह करके आएगा, समथिंग क्लियर। मतलब 10 से प्लस आ रहा है, कुल मिलाकर के आपको ये समझना है। तो वैसे कंडीशन में आपको 9 लेना है, ठीक है। तो यहाँ 6 इंटू में 2 तो था ही, आपको 9 ले लेना है, ओके। तो यहाँ 9 दूनी हो जाएगा 18, और यहाँ पर देखिए 6 दूनी 12, 12 9 कितना हो जाएगा, 12 9 हो जाएगा 108। तो 108 आपको यहाँ पर लिख देना है। बातें समझ में आ रही है ना, बातें समझ में आ रही है कि नहीं भाई, एकदम बहुत आसान है। फिर यहाँ पर 00 आपको बैठा देना है। उसके बाद दोस्तों चूंकि हम यहाँ पर लिए हैं 9, तो भाई यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9 लेना पड़ेगा, और ये तो 9 है ही, ओके। अब दोस्तों यहाँ पर करना क्या है, एक बात ध्यान में रखिए, आपको सबको गुना करना होगा। सबको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 69 है, यहाँ 9 9 81, तो यहाँ पर 81 लिखेंगे, 1 9 9 हो जाएगा, 1 6 6 हो जाएगा, 8 9 72 के 2, हाथ में 7, 8 6 48 और 7 हो जाएगा 55, 9 6 2 8 5 5, 5589 आया। तो यहाँ पर 5589 हम लिख देंगे। ऐड उसके बाद किया जाता है, ऐड करने पर देखिए 9 8 8 5 13 के 3, हाथ में 1 5 1 6, 16,389 आया। तो 16,389 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर माइनस करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 10, 10 में से 9 जाएगा तो बचेगा 1, फिर यहाँ 9 में से 8 बच जाएगा तो बचेगा 1, फिर यहाँ 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6, फिर यहाँ कहानी खत्म। 611 आया। कितना आया, 611।
तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 17,000 और यहाँ 16,389 आया, ठीक है, मतलब लगभग 17,000 के करीब आया। तो इस जगह पर आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको इच्छा कि नहीं हम दशमलव के बाद एक अंक और जाएं, तो जाइए भैया, क्या दिक्कत है उससे, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है 3 जीरो बैठाना पड़ जाएगा, 3 जीरो बैठा करके 2 अंक छोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा 6110। कितना आएगा? 6110 आएगा। डिवाइड कर दीजिए इसको, किससे कीजिएगा? यहाँ पर आपको अब ऐड करना पड़ेगा, 9 9 18 9 3 27 के साथ हाथ में बच जाएगा 2, 6 2 हो जाएगा 8, यानी हो जाएगा यहाँ पर टोटल 87। कितना हो जाएगा? 87 हो जाएगा। तो 87 इंटू यहाँ पर 87 इंटू में यहाँ पर आपको 29 करना है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि यहाँ पर दशमलव है तो केवल 2 ही लेंगे, आपको पूरा लेना पड़ेगा, ठीक है। वैसे कोई बात नहीं, चलिए यहाँ पर गुना करते हैं। मोबाइल फ़ोन यहाँ पर मेरे पास है। गुना करने पर देखिए यहाँ पर आ जाता है दोस्तों 87 इंटू में हो जाता है 29, तो 2523 आता है। कितना आता है? ये आ जाता है 2500, ओहो 6110, या फिर डायरेक्ट जो है ना 2523 आया ना, उसको हम डिवाइड ही कर देते हैं। 6110 डिवाइडेड बाय 2523, तो ये आता है 2.4 समथिंग आता है, 2.4 समथिंग समथिंग समथिंग, ओके, इतना आता है। फिर एक बार कर लेते हैं 87 इंटू में 29, ओके चलिए 2523 ही है। तो आप देख सकते हैं 25 दूनी 50 ऐसी भी हो रहा है। तो यहाँ पर 2 लेंगे, कुल मिलाकर कितना लेंगे? 2 लेंगे। अगर यहाँ पर 2 लेंगे, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 होना हो जाएगा, सिंपल सी फंडा है। सबसे पहले यहाँ पर 87 इंटू में हो जाएगा यहाँ पर 29, इंटू में ये नया संख्या 2 और सबको गुना कीजिए, तो यहाँ पर 2523 आ रहा था ना, ये दोनों को 2523, तो 5000 कितना हो जाएगा? थोड़ा सा इधर लिखते हैं, 87 गुना में हो जाएगा 29, गुना में हो जाएगा 2, 5046 आएगा ना, 23 दूनी 46 होता है, यानी 5046 और डबल जीरो हम अपने से बैठा देंगे, तो कितना आ जाएगा? 5,04,000 आया। यहाँ पर 6,11,000 है। चलिए खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर भी एक गुना करना बचा हुआ है। 872 को गुना 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे। चलिए देखते हैं कितना होता है। 872 गुना में 2, गुना में 2, ओहो 872, फिर गुना में 2 है, फिर गुना में 2 है, 3488 आता है। 3488 आता है, ठीक है। अब इसको ऐड कीजिएगा, तो यहाँ पर 8 आएगा, फिर यहाँ पर 8, या यहाँ हो जाएगा 10, हाथ में बचेगा 1, 4 3 7 और 1 8, 0 यहाँ पर देखिए, यानी कि 5,08,000 आया है, 6,11,000। आपको लग रहा होगा कि नहीं भाई, यहाँ जो आप 2 लिए वहाँ 3 लिए, 3 लिए पक्का ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये सब एक्सपीरियंस से अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 नहीं लीजिएगा, ठीक है, छोटा ही लेना है लेकिन बड़ा नहीं। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, कुल मिलाकर 2.92 होगा, ठीक है। यानी क्यूब रूट 25 का जो वैल्यू है दोस्तों हो जाएगा 2.92, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको गुना करके देखते हैं। 2.92 इंटू में हो जाएगा 2.92, इंटू में हो जाएगा 2.92, क्योंकि गुना करने पर आना चाहिए, आता है 24.89, 24.897088, इस तरह करके आता है, ओके। तो लगभग 25 के आसपास आता है, हमें एकदम एग्जैक्ट नहीं आएगा। घनमूल जब निकालिएगा, जो भी आएगी संख्या एग्जैक्ट नहीं आने वाला है। अगर आप उसको 3 बार गुना करके टेस्ट कीजिएगा, तब रिटेस्ट कीजिएगा, तब नहीं आएगा, ये पक्का है। अगर पूरा पूरी कट जाएगा तब आएगा, लेकिन वैसे नहीं आएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक और एग्जांपल है इसी टाइप का। √7 है भाई, इसका तो भाई गुणनखंड विधि तो कोई काम ही नहीं करेगा, ठीक है। सीधे हम लोग भाग विधि की ओर चलते हैं। भाग विधि द्वारा अगर √7 को आपको निकालना है क्यूब रूट, तो कैसे निकलेगा? यहाँ 7 लिखेंगे, ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। अब 7 यहाँ भाई समूह बनाने का कोई काम ही नहीं है, ठीक है। 1 का होता है 1, 2 का होता है 8, तो हम 1 ही लेंगे, तो 1 1 कम 1 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 6, यहाँ पॉइंट बैठाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 000, ठीक है। यहाँ 1 1 3 बार लेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, 2 यहाँ छोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा फर्स्ट स्टेप में 60 डिवाइडेड बाय 3 इंटू में 1 हो जाएगा, 3 इंटू 1, ओके। तो ये बहुत ही ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। अब जब बहुत ही ज़्यादा तो 9 हम लोग लेते हैं, यानी कि 3 इंटू में 1 इंटू में 9 लेंगे, तो 9 तिया हो जाएगा यहाँ पर 27, यानी 2700 हो जाएगा कुल मिला करके, ओके। फिर यहाँ पर अगर मान के चलिए दोस्तों, अगर यहाँ पर 9 लेते हैं तो 999 हो जाएगा, ओके। और जब 39
39 गुना में 9 करेंगे तो 3159 आता है। 3159 आता है। ऐड करेंगे तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर 5, यहाँ पर 8, 3 2 5 यानी 5859 आता है। तो यहाँ पर हम लोग 5859 लिख देंगे। अब यहाँ घटाइए, 10 में से 9 जाएगा तो बचेगा 1, ठीक है। 9 में से 5 तो बचेगा 4, 9 में से 8 तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ कहानी खत्म, यानी 141 बचा। यहाँ कितना लिए? 9 लिए, वही 9 यहाँ पर लिखें। तो आप देख सकते हैं कि भाई 6000 था, 5859 आ गया। तो यहीं पर आप छोड़ सकते हैं, मामला को यहीं पर ख़त्म कर सकते हैं और डायरेक्ट देख सकते हैं क्यूब रूट 7 जो है इसका वैल्यू कितना है? 1.9 है। या फिर अगर एक अंक और आप जाना चाहते हैं भाई 10 बाद एक अंक और रहे, तो भाई यहाँ पर 3 जीरो ऐसे करके बैठाइए और जैसे ही बैठाएंगे आप तो यहाँ पर आपको जोड़ना पड़ेगा, जितना भी आएगा जोड़ करके फिर वैसे करके गुना कीजिए, डिवाइड कीजिए, ठीक है, 2 अंक छोड़ करके। तो देखिए कितना आता है, फिर उसके आधार पर आगे चलिए। जिस तरह से हम पिछला एग्जाम्पल में बताएं, हमको लग रहा है कि नहीं 1.9 तक हम जाएंगे, ठीक है, इतना ही हमको काफ़ी है, तो इतने ही तक जाएंगे, यहीं पर आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर डिफरेंस ज़्यादा आता है, जैसे यहाँ 6000 और यहाँ पर आता 4000, 4500, तो फिर जो है हम ये काम करते हैं, लेकिन डिफरेंस कम आ रहा है छोड़ देंगे। क्लियर? तो छोटी से छोटी संख्या का भी आप चाहेंगे तो घनमूल निकाल सकते हैं और इसी तरह से बड़ी संख्या का भी घनमूल निकाल सकते हैं। इसी प्रक्रिया के द्वारा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत आसान विधि है। अगर आपको हार्ड लगा होगा, मतलब ज़्यादा कठिन लगा होगा, तो ऐसी परिस्थिति में एक बार वीडियो को और देख लेना चाहिए, अपने आप आसान लगने लगेगा, ठीक है। एकदम बच्चों वाली चीज़ है, धीरे धीरे हम बताए हैं, एकदम बच्चों जैसा। आप कहेंगे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं आप, ठीक है, इतना मतलब गौर से समझाइएगा तो कैसे चलेगा, ठीक है। क्या करें, सबको लेके चलना पड़ता है और सबको लेके चलना ही मेरा कर्तव्य है, बस यही समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों घन और घनमूल के विषय में आपको समझाएं, एग्जाम्पल दिए, ठीक है। गुणनखंड विधि से कैसे निकाला जाता है घनमूल ये बताएं, भाग विधि द्वारा कैसे घनमूल निकाला जाता है ये बताएं, ठीक है। दशमलव में कैसे निकलेगा वो सब सारा चीज़ हम बता दिए, ठीक है। इतना ही अगर आप सही ढंग से समझ जाते हैं तो फिर आप किसी भी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं। इतना ही एग्जाम्पल काफ़ी है, कितना मैं टाइम पास करूँ, ठीक है। आप कर लीजिएगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि एक ही प्रोसेस को फॉलो करना है, मतलब 3 प्रोसेस होता है, ठीक है, उसको फॉलो कीजिएगा, दनादन काम होते चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, ठीक है।